शांति। आप सभी का इस महाकाव्य महाग्रंथ जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, रामायण, और आज ऐसे अलौकिक रूप में हम रामायण को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हमारी महसूसता शक्ति बढ़ जाए कि मुझे अपने जीवन के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे गुणों को धारण करना है। तो विशेष श्री राम जी के साथ हम जीवन प्रबंधन को सीखने का प्रयास करेंगे। हम एक एक के चरित्र को सुनते हुए एक एक नाम के स्पष्टीकरण को समझते हुए उस गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहले श्री राम जी के जीवन में रिलेशन यानी संबंध बहुत महत्वपूर्ण थे और उन्होंने इस संबंध को निभाने का हर संभव प्रयास किया। अपने ओर से पूरा एफर्ट उन्होंने दिया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाया। आज एक थॉट पढ़ रही थी तो ऐसा लगा कि उस थॉट को आपके सम्मुख भी रखूं। आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सब प्रेरणाएं परमात्मा की ओर से ही प्राप्त होती हैं। 7-8 दिन पहले तक कोई ऐसा भाव नहीं था कि इस हॉल में रामायण को रखा जाए, है ना। अभी तक श्रीमद् भगवद गीता यहाँ पर 4-5 बार हो गए, लेकिन ये रामायण का प्रसंग दूसरी बार आ रहा है। और प्रातः काल की बेला में ही ऐसा महसूस हुआ कि आप सबके बीच में इस महाकाव्य को कलयुगी दुनिया में किस प्रकार के संबंध हो गए हैं, इसे समझते हुए परमात्मा प्रेरणा से रखने का प्रयास करते हैं। और फिर फटाफट 7 दिन में क्या आज की ही तैयारी है ये, और इस तैयारी को आप देख रहे हैं। और कुछ संघर्षों का सामना हम सब भी प्रतिदिन करते रहते हैं। संबंधों को बचाने के लिए भी प्रयास हम सबका चलता रहता है। कोई संबंधों को सही अर्थों में बचाता है, अपनी भी भावनाओं का महत्व रखते हुए, दूसरे की भी भावनाओं का महत्व रखते हुए, और कई बार कई संबंध को टूटने देते हैं। तो श्री राम जी ने जिस प्रकार हर संबंध को जोड़ने का प्रयास किया, आज ये हिंदू नववर्ष में इसी विचार के साथ इसका शुभारंभ कर रहे हैं। दीपक को जला देने से काम पूरा नहीं हो जाता। इस थॉट को अच्छे से समझिए, सुनिए। दीपक को जला देने से काम पूरा नहीं हो जाता, उसे लगातार हवा से बचाते रहना पड़ता है और उसमें समय समय पर तेल डालते रहना पड़ता है, तभी उसे प्रज्वलित रखने में हम कामयाब हो सकते हैं। बीज को जमीन में केवल आरोपित कर देने से
काम पूरा नहीं हो जाता। उस पर जल का सिंचन करते रहना पड़ता है, प्रकाश देते रहना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। ध्यान से इस विचार को सुनिए। तब जाकर वह बीज अंकुरित होकर वृक्ष के रूप में धरती पर अंकुरित होता है, विकसित होता है, टिका रह सकता है। संबंधों का भी ऐसे ही है, ठीक है। जिस प्रकार, है ना, हमने ध्यान रखा, एक बीज का जब आरोपण किया तब क्या क्या आवश्यकता पड़ी उसका ध्यान रखा, तो संबंधों का भी ऐसे ही है। संबंध केवल जोड़ देने से काम पूरा नहीं हो जाता कि वाह इनके साथ संबंध है मेरा, उसे निभाना भी पड़ता है। कैसे निभाया जाता है संबंध को, हम ये रामायण के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जीवन प्रबंधन की भी बात, और रामायण का व्यवहारिक जीवन में महत्व। केवल यहाँ कथा नहीं चलेगी, कथा के साथ साथ हमारे जीवन में हम उसका प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ कमियां भी हैं, साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कभी कमियां अपना उग्र रूप दिखाती हैं, कभी अच्छाइयाँ वो अपना रूप दिखाती हैं। अच्छाइयों के प्रभाव में बहते हैं तो खुशी होती है, और जब बुराइयों के प्रभाव में हमारे संबंध टूटते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मुख्य जो पॉइंट्स आपको दे रहे हैं जीवन प्रबंधन के, और फिर हम रामायण के एक एक पात्र के महत्व को समझेंगे, तो हमारे जीवन में राइट और फाइट, संबंध में जहाँ अधिकार की बात आती है ना, अधिकार है भाई, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, या संगठन में भी मेरा कुछ संबंधों में अधिकार हो जाता है तो वहीं संघर्ष की शुरुआत होती है। ये ध्यान दें, संबंध में जहाँ अधिकार की बात आती है वहाँ संघर्ष की शुरुआत होती है। कैकेयी को भी क्या महसूस हुआ था कि श्री राम जी के प्रति मेरा अधिकार है, और उसी अधिकार में क्या शुरू हुई, राइट है मेरा इस पर, तो फाइट भी शुरू होगी। आप पूरी दुनिया को तो कहीं जाके कुछ नहीं बोलते, किसी और का बेटा कुछ गलती कर रहा हो, बेटी कुछ गलती कर रही हो, तब तो नहीं बोलते। कहाँ बोलते हैं? जहाँ आपका राइट है, जहाँ अधिकार है। तो जहाँ राइट है वहाँ क्या है? फाइट है। कल से आप कॉपी पेन लेकर के आइएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये रामायण अलौकिक होने जा रही है। तो इसीलिए ये मत समझिए कि बहुत अधिकार हो जाता है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी को ऐसा अधिकार फाइट करने का मिला नहीं है। और जहाँ फाइट होगा वहाँ संबंध मधुर होंगे कि बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे, है ना? बच्चों के साथ संबंध आजकल के बिगड़ रहे हैं कि सुधर रहे हैं? हम तो सोचते हैं उनके अच्छे के लिए किया ना, लेकिन संबंध बिगड़ा। पत्नी को अधिकार से ये बात कही ना, पति को अधिकार से ये बात कही ना, लेकिन पावर थी उसमें, और ऐसी पावर थी कि कई बार शब्द भी हमारे गलत निकल गए, कई बार हाथ भी उठा, शब्द भी गलत निकले। तो संबंध मधुर होने वाले हैं कि बिगड़ने वाले हैं? तो श्री राम जी ने
इस मर्यादा का शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान रखा कि जहाँ राइट है वहाँ फाइट नहीं होनी चाहिए। राइट में कुछ बात कही जा रही है अधिकार में, तो उसमें भी कल्याण छिपा हुआ है, मेरा चाहे समाज का। दूसरी बात, मिसअंडरस्टैंडिंग ये संबंधों की एंडिंग करती है। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने का प्रयास कीजिए। उसको लेके बैठ जाएंगे तो कभी भी, है ना, संबंध सुधरेंगे नहीं। गलत फहमी से संबंध का अंत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग एंडिंग, गलत फहमी से संबंध का अंत हो जाता है। तो जिनके साथ मेरे संबंध पहले मधुर थे, अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो क्या बहुत प्यार से, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बड़ों के साथ क्या रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ बातचीत नहीं की जा सकती क्या? चलो बड़ों ने भी कुछ गलती की होगी, लेकिन बड़ों के साथ मेरा बातचीत का तरीका कैसा होना चाहिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से सीखिए। ये जीवन का प्रबंधन है। उन्होंने कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर नहीं रहने दिया और किसी भी संबंध को समाप्त नहीं किया, चाहे वो कैकेयी की बात हो, चाहे वो मंत्रा की बात हो। किसी भी संबंध को समाप्त होने नहीं दिया। आज के समय में अगर मान लीजिए कोई माँ छोटे बेटे को अधिकार देना चाहती है, लेकिन बड़े को कोई ऐसी बात कह देती है, तो वही दोनों भाइयों के भी संबंध का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। किसी को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल गई, किसी को थोड़ा ऐसा लगता है कम प्राप्त हुई, या जो प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुई, उसको हम माता पिता से पूछ के या बड़ों के साथ बैठ कर के उसका समाधान करने का प्रयास नहीं करते। तो दूसरी बात, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, जो सेवाधारी हैं वो सेवा करते रहेंगे, पूरा फुल कंसंट्रेशन इधर है, नहीं तो बात मिस हो जाएगी। हम मिसअंडरस्टैंडिंग एंडिंग होती है। तो इसीलिए किसी के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके साथ बैठिए और उसका अंत कीजिए, तभी संबंधों में सुधार हो सकता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अंदर ये दूसरा, है ना, मैनेजमेंट भी था, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तीसरी बात, फ्लैशबैक ड्रॉबैक। ठीक, आप जितना बैक में जाएंगे किसी के भी भूतकाल में उसके जीवन की कई अच्छाइयाँ भी होंगी, कई अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन कुछ बुराइयाँ भी होंगी। भूतकाल की स्मृति, तीसरी बात ध्यान दीजिए कि भूतकाल की स्मृति संबंधों में बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम सभी बार बार उस बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि फिर वो कोई घटना घटित हुई तो हम कहेंगे भूतकाल में भी तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे बोला था, ये कर्तव्य किया था। श्री राम जी ने कभी भी फ्लैशबैक ड्रॉबैक नहीं किया।
वो भूतकाल की स्मृति में गई नहीं तो संबंध कभी भी सुधर नहीं पाते। कि केवल हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते रहें, दीपक जलाते रहें, आरती करते रहें, ये ठीक रहेगा कि उनके समान बनने का पुरुषार्थ करें? हाँ अशोक भाई, ये ठीक रहेगा? बताइए। केवल आरती कर ली, दीपक जला लिया, ये नवरात्र में 9 दिन का उपवास कर लिया, रामनवमी बहुत धूमधाम से मना ली, ये ठीक रहेगा? कि श्री राम जी के अंदर जो दिव्यता थी, उस दिव्यता को हम अपने जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करें। प्रयास में संकल्प कर लें, और संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प कर लें, तभी वो पूजा आरती सार्थक होगी, अन्यथा नहीं। तो भूतकाल की स्मृति संबंधों में बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने इसको अपने जीवन में आने नहीं दिया। चौथी बात, ब्लेम फ्लेम। जितना आप दूसरों के ऊपर ब्लेम करेंगे ना, उतना ये आक्षेप संबंधों को जला देने वाली ज्वाला है। चाहेंगे संबंधों को जलाना कि बनाना? खत्म कर देना, संबंधों को नष्ट कर देना, कि संबंधों को मधुरता के साथ बनाए रखना? सुना है ना कि हम जग में पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। किसी की गलती छोटी हो सकती है, किसी की गलती बड़ी हो सकती है, लेकिन मैंने उस संबंध के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है, बहुत प्यार भरा संबंध मैंने व्यतीत किया है। मेरा बहुत सारा समय उस व्यक्ति के साथ ऐसा बीता है जिसमें कहीं कोई राग द्वेष नहीं था, कहीं कोई ब्लेम नहीं था। लेकिन चाहे मेरे से चाहे उससे कुछ गलतियां हुई हैं, तो ब्लेम को लेकर के जीते रहें, उसको आग का स्वरूप बना दें कि उस ब्लेम को ख़त्म करें? आप लोग बताएंगे जीवन प्रबंधन में केवल रामायण के पात्र को सुनना नहीं है, मैं बार बार कहूँगी, उनके जैसा बनने का प्रयास। तो चौथी बात जो आक्षेप है, वो संबंधों को जला देने वाली ज्वाला है। तो खत्म करें ब्लेम को। हाँ? आज जीवन प्रबंधन में ये बात सुने। आगे की बात मैं फिर से एक बार उसको रिपीट कर दूंगी, क्योंकि ये बात मुझे अपने जीवन में बहुत अच्छी लग रही है, और कुछ 2-3 दिन से ऐसा अंदर में एक भाव भी उत्पन्न हो रहा है। मैं केवल थॉट्स सुनाना नहीं चाहती, पढ़ना नहीं चाहती, श्री राम जी के चरित्रों को केवल आपके आगे रखना नहीं चाहती, बल्कि ये चाहती हूँ कि मैं उसे अपने जीवन के अंदर धारण करूँ। तो फोर्स डिवोर्स आजकल हो क्या रहा है? यही हो रहा है, फोर्स डिवोर्स। आग्रह संबंध विच्छेद का कारण बनता है। बहुत अच्छे से निभाया श्री राम जी ने हर संबंध को, जहाँ डिवोर्स की कोई बात ही नहीं रही, है ना। आगे आप जब एक एक चरित्र के बारे में सुनेंगे ये 9 दिन में, तो आपको अनुभव होगा कि केवल पति पत्नी का ही डिवोर्स होता है, ऐसी बात नहीं है। डिवोर्स माना क्या? छोड़ना,
तो कई बार छोटी सी बात को लेकर के हम डिवोर्स ले लेते हैं। अगर डिवोर्स की बात करें तो केवल पति पत्नी की बात आ जाती है, क्योंकि समाज के बीच में, है ना, उनका विवाह हुआ है। अब छोटी सी बात को लेकर के पटरी नहीं खा रही है तो तुरंत पेरेंट्स को भी बोल करके डिवोर्स है, हम इनके साथ नहीं रह सकते। तो केवल पति पत्नी के संबंध की ही बात नहीं है, डिवोर्स कई संबंध में हो जाते हैं। भाई बहन के संबंध में भी डिवोर्स की बात देखी गई है, भाई भाई के संबंध में भी डिवोर्स की बात देखी गई है। लेकिन श्री राम जी ने कहीं पर भी कोई फोर्स किसी को नहीं किया। बड़े प्यार से, अगर रावण के साथ भी युद्ध करना था तो किस प्रकार वानर सेना को प्यार से तैयार करके उसके बाद रावण से यानी विकारों से दूरी बनवाई, जहाँ पर उन्होंने अंतिम समय में श्री लक्ष्मण जी को भी कहा कि रावण से, मृत्यु शैया में रावण है, उससे कुछ सीख प्राप्त करके आओ, क्योंकि रावण बहुत ऊंचे ब्राह्मण कुल का है, तो उससे भी सीखना जरूरी है। तो उन्होंने कोई फोर्स नहीं और डिवोर्स नहीं, रावण के साथ भी डिवोर्स नहीं। लेकिन इसको हम बुराइयों के रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि अगर डिवोर्स देना है तो बुराइयों को दो ना, संबंधों को क्यों देते हो? बुराइयों को डिवोर्स देना चाहिए। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट अचीवमेंट। जितना एडजस्टमेंट होगा उतना आपके जीवन में अचीवमेंट होगा। किसी को अनुकूल होने की कला रिश्तों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। संगठन में भी हम बार बार ये बात कहते हैं कि इस संगठन में मेरा भी सहयोग, हम सबका सहयोग एक गिलहरी जैसा ही है। केवल ये नहीं कि मंजू दीदी जी का ज़्यादा है, बाकी का बहुत थोड़ा थोड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका सहयोग गिलहरी जैसे है, और उस गिलहरी जैसे सहयोग प्राप्त करने के लिए या देने के लिए भी एडजस्टमेंट है। कभी हमें झुकना पड़ता है, कभी सामने वाले को झुकना पड़ता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बहुत सुना है, जाना है बचपन से। तो ऐसा लगता है रिश्तों को कभी भी तोड़ा नहीं जाए। जहाँ एडजस्टमेंट करना होगा एडजस्टमेंट करेंगे। कभी अपने मुख से कुछ गलत शब्द निकल गए होंगे, उसको स्वीकार भी करेंगे, लेकिन रिलेशन को बनाए रखेंगे। और संबंधों को बनाए रखना ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, प्राप्ति है। तो आज हिंदू नववर्ष में संबंधों के साथ एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं सभी तैयार? अगर हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजा दीजिए। तभी यहाँ रामायण करवाना सार्थक होगा। लेकिन कई भाई बहन आकर के कहते हैं कि दीदी हमने तो बहुत प्रयास किया एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन सामने वाले से वो प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। लास्ट तक एक बार प्रयास करके देख लीजिए, लेकिन उसके बाद किनारा भी करना पड़ता है ना। ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से सीखने को मिला। वो कहीं पर भी अटके नहीं, कहीं पर भी।
एडजस्टमेंट सबके साथ था, इसीलिए अचीवमेंट प्राप्त हुआ कि आज उनका नाम इतनी श्रद्धा के साथ, है ना। वो गीत है एक बहुत सुंदर अनूप जलोटा का कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। तो राम का नाम लिया जाता है ना उस श्रद्धा के साथ, तो कभी न कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ये एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया होगा, तभी अचीवमेंट हासिल हुई होगी। नेक्स्ट, श्री राम के जीवन में जो बात थी कि यूनिटी सिक्योरिटी, जितनी यूनिटी है उतनी सुरक्षा है। आप अकेले अपने जीवन को बना करके सुरक्षित नहीं रह सकते। हम सच कहें कि हम लोग संगठन में बहुत सुरक्षित रहते हैं, और जैसे ही हम अकेलापन ढूंढते हैं, संगठन से अलग होने का प्रयास करते हैं, वहीं हमारी मर्यादाएं क्या होती हैं, टूटती हैं। तो यूनिटी, एकता जितनी अधिक होगी, चाहे परिवार में, परिवार भी एक संगठन है, चाहे ये ईश्वरीय परिवार है हमारा, यहाँ पे भी जितनी यूनिटी उतनी सिक्योरिटी। एकता में संबंधों की सुरक्षा समाहित है, नहीं तो आप टूट जाओगे, गिर भी सकते हो। अकेलापन गिरा भी सकता है। मर्यादाएं जो है वो श्री राम जी ने सदा ही याद रखी, और उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना का एक संगठन तैयार हुआ, यूनिटी, और वहीं पर सुरक्षा, क्योंकि कई आसुरी प्रवृत्तियों का नाश हुआ, असुरों का नाश हुआ। तो यूनिटी बहुत जरूरी है। आप अकेलापन मत ढूंढिए। कभी कभी जब मन में कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो इंसान अकेलापन ढूंढता है, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन संगठन के बीच में नहीं होता है। कहाँ होता है? अकेले में। वैसे विचार आएंगे और उस विचार को हम प्रैक्टिकल रूप देना चाहेंगे। उन बातों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आजकल के टीनेज के बच्चे, या कई बार कुछ बड़े होने के बाद भी कुछ दुष्प्रवृत्तियां, दुष्विचार आ रहे हैं किसी के अंदर, तो संगठन में सबके सामने वो गलत कर्म करेगा क्या? मोबाइल में कुछ गलत बातें, कुछ गलत वीडियोस संगठन के साथ देखेगा क्या? कब देखेगा? अकेले में। अकेले में ही हमसे गलती होती है। तो इसीलिए यूनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। ये जीवन प्रबंधन श्री राम जी का अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, सैक्रिफाइस प्राइज। सैक्रिफाइस प्राइज, जितना आप सैक्रिफाइस करते हैं उतनी ही प्राइज यानी प्राप्तियां आपके जीवन में होती हैं। वहाँ समाज भी सामने आ जाता है। मैं अकेले के लिए क्यों सोचूं? मैं अकेले के लिए क्यों सोचूं? मैं सबके लिए सोचूं। और जितना सैक्रिफाइस हम करेंगे उतना ही हमें प्राइज मिलेगा। संबंधों को टिकाना है। कौन कौन चाहते हैं? यहाँ बैठा हुआ सब व्यक्ति, हर व्यक्ति हाथ उठाए, हमारी टीम वाले भी उठाए। चाहते?
संबंधों को टिकाना कौन कौन चाहता है? लंबा हाथ उठाइए। तो संबंध को टिकाना है तो बलिदान की कीमत चुकानी ही पड़ती है। बलिदान करना ही पड़ेगा आपको। हम अपनी शर्तों के साथ जीवन नहीं जी सकते हैं। संबंध को अगर टिकाना है तो बलिदान की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आज महलों में रहने वाला राजकुमार, राजगद्दी जिसको प्राप्त होने वाली थी, बड़ा बेटा, लेकिन सैक्रिफाइस किया कि नहीं किया? सैक्रिफाइस किया, इसीलिए प्राइज मिली। आज अगर बड़ा बेटा है राम इसीलिए याद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस उनके कारण सभी ने की। प्रेरणा स्रोत श्री राम जी रहे, तो जहाँ सैक्रिफाइस है वहाँ प्राइज मिलती ही है। तो इस बात की गहराई में चले जाएं कि अगर संबंध को टिकाना है तो बलिदान की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कभी हम मरेंगे, कभी आप मरेंगे परिवार में, कभी हम झुकेंगे, कभी आप झुकेंगे। झुक कर के ही संबंधों को निभाया जा सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन देन कनेक्शन। जितना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप किसी से दूरी बना लिए, बातचीत ही नहीं करेंगे, उतना संबंध टूटते रहेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए। जैसे कहा, गलत फहमियां हो भी गई हैं, उसे दूर करो। कम्युनिकेशन अच्छा रखो ना, अपने बड़ों से भी अच्छा रखो, अपने छोटों से भी अच्छा रखो, अच्छा कम्युनिकेशन रखो, तब कनेक्शन ठीक रहेगा। संवाद से संबंध में जुड़ाव निर्मित होता है। संवाद से संबंध में जुड़ाव निर्मित होता है। तो कुछ हो भी गया है, बैठो ना, थोड़ा सा प्यार से बैठो तो सही। तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। थोड़ा शांति से अपने आप को संभाल कर, अपने शब्दों पर भी ध्यान देकर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो। और जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कनेक्शन अच्छा होगा। चाहेंगे ऐसा? हाँ, कि केवल मजा आ रहा है सुनने में? हाँ, पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र की बातें चल रही हैं। जहाँ कम्युनिकेशन अच्छा है वहाँ कनेक्शन अच्छा है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट परफेक्ट। जहाँ आदर होता है वहाँ संबंध पूर्णता को प्राप्त करता है। अब देखो, बात तो आती है, आप सबको कहानियाँ तो बहुत पता होंगी कि कैकेयी ने 2 वरदान, क्योंकि दशरथ ने कहा कि मैं आज तुमको 2 वरदान देना चाहता हूँ। जब चक्का गिर रहा था और द्रौपदी, मैंने कह दिया, कैकेयी ने दोनों उंगलियां उसमें है ना घुसा दी, डाल दी और चक्के को स्थिर रखा और पूरी उंगलियां छिला गई। तब दशरथ ने कहा कि आज युद्ध में विजय तुम्हारे कारण प्राप्त हुई है, क्योंकि कैकेयी बहुत बुद्धिमान भी थी। इसीलिए राजा दशरथ कैकेयी को हमेशा अपने साथ ले जाते थे और राज्य सत्ता को चलाने का भी अनुभव कैकेयी को प्राप्त हो रहा था। लेकिन वो वरदान दशरथ ने कहा अभी मांग लो। तब कैकेयी ने कहा कि नहीं, समय आने पर मांग लूंगी वरदान को। तो कैकेयी के चरित्र को भी गलत मत समझना
एक रामायण में कैकेयी की बहुत महानता का वर्णन किया गया है कि उसने वो 2 वरदान सही समय पर मांगे थे जब भारत में आसुरी प्रवृत्तियां बहुत बढ़ रही थी। तो वो भी एक पॉजिटिव फेस था कि अब ये 2 वरदान मांग लेती हूँ, क्योंकि भरत में वो शक्ति नहीं है, श्री राम जी में वो शक्ति है, और श्री राम जी जहाँ जाएंगे वहाँ लक्ष्मण जी जाएंगे ही जाएंगे और आसुरी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करेंगे। तो सही समय पर वो वरदान मांगा था। श्री राम जी ने कह दिया था कि कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि कैकेयी नाम भी कोई नहीं रखने वाला। कभी कोई घर में किसी का नाम कैकेयी रखता है? हाँ बोलिए। मंत्रा रखता है? नहीं रखता। लेकिन कैकेयी ने भी बहुत सैक्रिफाइस किया था। क्या श्री राम जी से प्यार नहीं होगा? क्या वो मोह था कि भरत को राजगद्दी देनी थी? अलग अलग रामायण में थोड़ी अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन अगर चिंतन की गहराई में जाएं तो कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे सही समय पर मांगे थे, और उसका पॉजिटिव फेस था, नेगेटिव नहीं था। लेकिन श्री राम जी के अंदर भी रिस्पेक्ट था, तभी समाज के अंदर एक परफेक्शन आया था। तो जहाँ आदर होता है, जहाँ बड़ों का निरादर करेंगे ना, वहाँ संबंध पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं बड़े गलत, शब्दों में गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन के कुछ अनुभव तो रहते हैं, जिस अनुभव के आधार पर वो छोटों को बचाने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ आदर होता है वहाँ संबंध पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो रिस्पेक्ट परफेक्ट। इस पूरे थॉट को एक बार और लेना चाहूँगी ताकि ये आपके मन चित्त में चले जाए। गिरना अलग है और गिरे रहना अलग है। गिरता है इंसान, लेकिन गिरने के बाद उठता है कि गिरे ही रहता है? गिरना अलग है और गिरे रहना अलग है। गिर गए फिर उठिए ना। आप कहें कि कोई उठने ही नहीं देता, ऐसी बात नहीं है। डबल ट्रिपल फोर्स में इतने श्रेष्ठ कर्म करो। गलतियां किससे नहीं होती? किससे नहीं होती? क्या आप युवा स्टेज में रहे होंगे, आपसे गलतियां नहीं हुई होंगी? आप टीनेज में रहे होंगे, क्या आपके थॉट गलत नहीं चले होंगे? लेकिन क्या गिरे ही रहे? उस गिरने ने आपके अंदर एक समझ पैदा की होगी कि नहीं, इससे मेरा नुकसान कितना हुआ है। मैं सही रीति पढ़ाई नहीं कर पाया, सही रीति पढ़ाई नहीं कर पाई, मुझे जितना रन करना चाहिए था मैं रन नहीं कर पाया, नहीं रन कर पाए। समझ तो मिली, लेकिन अब नहीं ना। तो ऋतु में बसंत और पतझड़ दोनों ही होते हैं। हमेशा बसंत रहे ऐसा भी नहीं, और हमेशा पतझड़ रहे ऐसा भी नहीं। दिन में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों होते हैं। रात के बाद कभी दिन नहीं आएगा ऐसा नहीं। रात्रि में पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही होते हैं, ये सदा पूर्णिमा होती है। पुरुषार्थ में सफलता और असफलता दोनों होते हैं। इसका मतलब क्या? आप सफलता को पाने से दूर हो जाएंगे, छोड़ देंगे? नहीं ना। पुनः उठ करके प्रयास कीजिए। मेरे भी जिंदगी के कई अनुभव हुए होंगे।
लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगा नहीं, कुछ नया करना है, कुछ करना है। मोह के भी थॉट उत्पन्न हो सकते हैं, अनुभव है। अभी मुझे जाना है 31 तारीख को, मान लीजिए 1-1.5 महीने के लिए। मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं माता पिता के साथ समय व्यतीत करूं या अपने लौकिक मोह के संबंधों के साथ व्यतीत करूं, लेकिन उस समय एक थॉट उत्पन्न होता है कि नहीं, नवरात्र आ रही है, रामायण के साथ समय व्यतीत करूं। दोनों थॉट में पड़ला किसका भारी हो गया? इधर का। तो धंधे में आपके फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। खेल में जीत और हार दोनों होते हैं। शरीर में तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों होती हैं। विचारों में शुभ, हम आज श्री राम जी के जीवन प्रबंधन को समझने जा रहे हैं। विचारों में शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। मन में निर्मल भाव और मलिन भाव दोनों आते हैं। आपके अंदर के मुझे नहीं पता, मेरे अंदर के आपको नहीं पता। निर्मल और मलिन दोनों होते हैं। और कर्मों में पुण्य और पाप दोनों होते हैं। तो अब हमें ध्यान देना है कि अगर लगन से मेरा प्रयास चल रहा है, निरंतर मेहनत जारी है, सतत प्रयत्न है, तो आध्यात्म में भी उत्थान और पतन दोनों हो सकते हैं। ठीक? तो क्या अध्यात्म को छोड़ देना है? गीता में भी भगवान ने बार बार अर्जुन को यही शिक्षा दी है कि होंगे, वो थॉट आएंगे, वो कर्म हो जाएंगे, लेकिन फिर उठो अर्जुन, अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ये नहीं कहा कि पतन की ओर निरंतर जाते रहो, उठो। तो मन की मुसीबत यही है कि उसे जो भी अच्छा नहीं लगता, उसमें से कुछ भी उसे जो झेलना पड़ता है, तो मनुष्य हताश हो जाता है, उदास हो जाता है और निराश बनकर हाथ में जो अवसर होता है उसे भी फेंक कर निष्क्रिय हो जाता है। देखिए, यहाँ भी परमात्मा कार्य है, रुकने वाला नहीं है। हमारे प्रथम लीडर चले गए, हमारी सभी दादियाँ आगे की यात्रा की ओर चली गई, हमारी अब दीदियाँ आगे की यात्रा की ओर जा रही हैं। लेकिन उन्होंने कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, तो गिलहरी जैसा ही तो सहयोग दे रहे हैं। क्यों उस सहयोग को भी हाथ से जाने दें? हो सकता है कि करते करते हम सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। तो ऐसे मन से हताश हो चुके व्यक्ति को उत्साहित और प्रोत्साहित करने की अनेक युक्तियां अलग अलग प्रकार से रामायण में दी गई है। आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, 9 दिन पूरे रामायण की गहराई में जाएंगे, है ना। तो एक बार पुनः जो चिंतन उभरा है विशेष प्रबंधन को लेकर के, तो उसके साथ हम चलने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे संबंध मधुर रहें। ठीक है? ये इसलिए हाथ नहीं उठवाऊंगे कि किसके किसके संबंध मधुर नहीं चल रहे हैं। इस बात को लेके बिल्कुल हाथ नहीं उठवाना है। किसको किसको अपने संबंधों को मधुर बना लेना है, उसके लिए हाथ उठाइए। सभी हाथ उठाइए, उठा लेंगे और ताली बजा लीजिए कि हम वो प्रयास आज, है ना, 9 वर्ष की शुरुआत में, ये हिंदू 9 वर्ष है हमारा, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का, राम राज्य की
स्थापना का। तो याद रखें कि दीपक को जला देने से काम पूरा नहीं होगा, उसकी सुरक्षा का, उसकी देख रेख का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। तो पहली पॉइंट, राइट फाइट। संबंध में अधिकार है तो फाइट करने में अधिकार है, ये आपको नहीं मिल गया। मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? राइट फाइट। आप कल से कॉपी पेन लेके आइएगा जरूर, क्योंकि बहुत गहराई में जाने वाले हैं हम इन 9 दिनों में रामायण की। दूसरी बात, मिसअंडरस्टैंडिंग एंडिंग है ये संबंधों की, इसीलिए गलत फहमी को खत्म करने का प्रयास कीजिए संबंधों की मधुरता के लिए। तीसरी बात, फ्लैशबैक ड्रॉबैक। भूतकाल कभी कभी फिर सामने आ जाता है, क्योंकि फिर चाहे बच्चों से चाहे अपने से गलत कर्म हो जाता है, तो फ्लैशबैक ड्रॉबैक। तो इसलिए भूतकाल की स्मृतियों को छोड़कर वर्तमान में आइए और वर्तमान में श्रेष्ठ करिए, ठीक? चौथी बात मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्लेम फ्लेम। जितना दूसरों के ऊपर हम लोग ब्लेम करते रहेंगे, उतने हमारे संबंध जल जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए आज से ब्लेम खत्म कर सकते, प्रेरणा तो प्राप्त कर सकते, क्योंकि श्री राम जी ने किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किया, इसलिए उनके संबंध सबके साथ अच्छे बने रहे, है ना? आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी ने जब भरत को आते हुए देखा, तो लक्ष्मण जी, है ना, कितने क्रोधित हो गए थे कि भरत सेना लेकर के आ रहा है, मैं आने ही नहीं देता हूँ आपके पास, वहीं पर युद्ध कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। लेकिन श्री राम जी ने समझाया, आने तो दो पहले, आखिर बात क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। इतने उग्र क्यों हो रहे हो? लक्ष्मण जी को भी समझाया था। तो ब्लेम फ्लेम, जितना ब्लेम करोगे संबंध खत्म होते जाएंगे। पांचवी बात, फोर्स डिवोर्स। आग्रह संबंध विच्छेद का कारण बन जाता है। छठवीं पॉइंट, एडजस्टमेंट अचीवमेंट। जितना एडजस्टमेंट है उतना अचीवमेंट है, प्राप्ति हमें ही होती है। कई बार लोग कहते हैं ना, इतना क्यों सहे? कभी कभी मुझे भी समझाने का प्रयास किया जाता है कि इतना आप संबंधों को मतलब क्यों वो करती हैं, अब थोड़ा सा गैप कर लीजिए, दूरी बना लीजिए। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जिसने भी कभी प्यार से भी पानी पिलाया हो, जब उस संबंध को मैं नहीं भूल पाती, तो जिन्होंने बहुत कुछ किया है उस संबंध को कैसे तोड़ सकती हूँ? रूहानी संबंध तो होना ही चाहिए। जो बहुत कुछ कर रहे हैं उस संबंध को कैसे तोड़ा जा सकता है? तो इसीलिए एडजस्टमेंट सबके जीवन में जरूरी है। जहाँ एडजस्टमेंट है वहाँ अचीवमेंट है। नेक्स्ट, यूनिटी सिक्योरिटी। जितना आप संगठन में रहेंगे, परिवार में भी भाई भाई जितना संगठन में रहेंगे, उसमें सुरक्षा समाहित है। हमारे यहाँ एक परिवार आता है, तो वो परिवार की यूनिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। सबका अलग अलग घर है, लेकिन कुछ प्रोग्राम होता है तो सब के सब ऐसे एक होते हैं कि मुझे उस परिवार को देख कर के बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। सब दुख में भी साथी हैं तो सुख में भी साथी हैं। तो परिवार में भी चाहे बड़ा भाई हो, चाहे छोटा भाई हो,
चाहे हमारे बड़े हों चाहे हमारे छोटे हों। तो जितना हम यूनिटी में रहेंगे तो एकता में संबंधों की सुरक्षा समाहित होती है। नेक्स्ट, सैक्रिफाइस प्राइस। जितना आप सैक्रिफाइस करेंगे उतना आपको प्राइज मिलेगी। प्राइज क्या होती है? कोई कुछ गिफ्ट दे देगा? नहीं, मैंने उस संबंध को बचाया तो खुशी किसको होगी? मुझे ज़्यादा होगी कि सामने वाले को ज़्यादा होगी? मैंने बड़े भाई का रिस्पेक्ट किया, मैंने बड़ी दीदी का रिस्पेक्ट किया, मैंने, है ना, अपने पति का रिस्पेक्ट किया, पत्नी का रिस्पेक्ट किया, है ना, और सेक्रीफाइस किया, तो प्राइज आपको ही मिलने वाली है। वो अंदर की बात है, वो अंदर में खुशी की अनुभूति होती है। तो श्री राम जी ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया। तो संबंधों को टिकाना है तो बलिदान की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन कनेक्शन। कभी भी दूरी मत बना लीजिए इतनी कि संबंध की पुनर्स्थापना की मार्जिन ही न बचे। कम से कम मुस्कुराया तो जा सकता है, बातचीत तो की जा सकती है। तो कम्युनिकेशन कनेक्शन, संवाद से संबंध में जुड़ाव निर्मित होता है। रिस्पेक्ट परफेक्ट। जहाँ आदर होगा वहाँ संबंध पूर्णता को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन प्रबंधन की बातें थी, जो मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छी लगी और उससे मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन में धारण करना चाहिए और बहुत हद तक करने का प्रयास करती भी हूँ। और आज जब सुना रही हूँ तो मेरे भी कान सुन रहे हैं, तो मुझे भी इन बातों को अपने जीवन के अंदर धारण करना है। तो आज परिचयात्मक सत्र चल रहा है। तो आज हम रामायण के जो पात्र हैं उनके आध्यात्मिक रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। फिर तो सब हम अयोध्या कांड, बीच बीच में बाल कांड, सब कुछ लेंगे, लंका कांड, सब कुछ होगा। लेकिन सर्वप्रथम जीवन प्रबंधन तो सीख जाएं, मैनेजमेंट तो सीख जाएं, प्रशासन तो सीख जाएं। तो ये महाग्रंथ, महाकाव्य ऐसे हैं जिसमें अगर जितनी गहराई में आप जाते जाओ तो नए नए तथ्य निकल करके आते हैं। कोई अपने चिंतन के आधार पर उसे अलग रूप में समाज के आगे रखता है, कोई और चिंतन करके, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का भी कई लोगों ने अध्ययन किया तो अलग अलग गीता निकल करके सामने आई। ऐसी रामायण का भी है कि साउथ में, नॉर्थ में जो जो हमारे ऋषि मुनि हुए, चिंतक हुए, तो उन्होंने रामायण को अलग अलग रूप में सबके सामने रखने का प्रयास किया। तो आज के युग में वर्तमान मनुष्य अपने जीवन में उन पात्रों के साथ स्वयं को रिलेट कर पाए, क्योंकि अभी तो 9 दिन पूरा भारत देश क्या बाहर भी, है ना, राममय होंगे, है ना, गीत भी बजा कि बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जब अयोध्या में भी मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना का कार्य चल रहा था, तो हम सबको महसूस हो रहा था कि सबकी चेतना क्या हो गई है, राममय। और बहुत खुशी की अनुभूति हो रही थी कि आज, है ना, कितनी खुशी की बात है कि वो मंदिर में मूर्ति स्थापन हो गई। और अगर हम सब की चेतना ही राम में बन जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जैसे
चरित्र हमारे जीवन में आ जाए तो सोचिए हम सभी कितने खुश होंगे, कितने आनंदित होंगे। तो वर्तमान समय में भी रामायण को समझते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए आवश्यकता है कि इन पात्रों की गहराई को हम समझ पाए। आत्मा राम के जीवन में भी निरंतर युद्ध चलता रहता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो इस जीवन प्रबंधन में हम सबकी जो आत्मा है वो भी राम है। इस राम की यात्रा चलेगी। ये 9 दिन इस राम की भी यात्रा चलेंगे। और दशरथ के बेटे राम के चरित्र को भी हम सुनेंगे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, यानी मनुष्य के भीतर भी आत्मा है तो वो आत्मा राम है। और एक राम का जगत पसारा, सब पशु पक्षियों में भी आत्मा है। और एक राम जगत से न्यारा, जो निराकार राम है, उसकी भी महत्ता है सबसे ज्यादा। और उस निराकार राम के करीब आने के लिए इस आत्मा रूपी राम की यात्रा सही रूप में चल पाए। रामायण, यण माना यात्रा, सबकी यात्रा अलग अलग चल रही है। दशरथ के बेटे राम की यात्रा अलग चल रही है, हम आत्मा राम की यात्रा अलग चल रही है। सब पशु पक्षियों के अंदर आत्मा है, उनकी यात्रा अलग चल रही है। और निराकार परम पिता परमात्मा जो है वो भी निराकार राम है, उनकी भी यात्रा अलग चल रही है। तो आत्मा राम के अंदर निरंतर युद्ध चलता रहता है। अब आप अपने जीवन का सोचो, क्या आपके जीवन में कभी युद्ध के क्षण नहीं आए हैं? बचपन से लेके अभी तक में आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या आपके जीवन में कभी संघर्ष, और उस संघर्ष में मन का युद्ध चला है कि नहीं चला है? चला है। तब आत्मा राम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है कि कैसे अपने जीवन को जीना है। क्या आपके जीवन में कभी भी आज तक कोई बुराई नहीं आई है? यहाँ जो बैठे हैं सबके जीवन में बुराई आई है। तो अब इस बुराई को भी अंत करने का समय ये रामायण हमें सिखाती है, प्रेरणा देती है, सीख देती है कि वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है, घर घर में जो एक गीत बजता है कि आज हर घर में रावण है, तो इतने राम कहाँ से लाऊं? तो क्या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर आप अपनी चेतना को राम में बना सकते हैं? बना सकते हैं? केवल सुनना नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। तो व्यवहारिक जीवन में हम अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा दे सकें। कई बार हम सबके जीवन में भी भटकने का अनुभव होता है, भटकाव का अनुभव होता है कि मैं आत्मा भटक रही हूं। आध्यात्म में चलने के बाद भी मैं भटक रही हूं, भटक रहा हूं। कभी कभी आध्यात्म में चलने के बाद भी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है हमारी। तो ऐसे समय में हर पात्र रामायण का आपको एक सीख देगा, क्योंकि उसके पीछे एक तथ्य छुपा हुआ है। तो ये चारों राम की कहानी जब आप ये 9 दिन सुनेंगे ना, तो ये चारों राम की कहानी थोड़ी मिक्स हो गई है।
अब अलग अलग निकालेंगे उसको। दशरथ का बेटा राम, घट घट में लेटा राम, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो कभी जब बुराई अच्छाई के ऊपर हावी हो जाती है, आत्मा राम के ऊपर बुराई हावी हो जाती है, तो उस परमात्मा राम पर विश्वास रखना। और आदर्श है दशरथ का बेटा राम, जिसने जीवन जिया है इस संसार में। तो रामायण अर्थात आयण अर्थात जर्नी, अब आत्मा राम की कहानी शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा पात्रों की गहराई की ओर चलते हैं। दशरथ, दशरथ कौन थे? राजा थे, श्री राम के ही पिता थे कि चारों बेटों के पिता थे, है ना? तो दशरथ अर्थात जिनका 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य था, वो है दशरथ। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो दशरथ माना जिनका मन पर पूरा नियंत्रण था, जो स्वराज्य अधिकारी थे। अयोध्या जहां युद्ध नहीं हो सकता, अयोध्या जहां न तो मन का युद्ध था, जब मन का ही युद्ध नहीं था तो फिर बाहरी युद्ध की बात ही नहीं। इसीलिए तो गायन आता है ना कि राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है। राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है। बसे नगरी जिय दाता, धर्म का उपकार है। ऐसा गायन आता है कि राम राज्य में कोई भूखे नहीं सो सकता था, ऐसा राम राज्य था। तो अयोध्या जहां युद्ध की बात ही नहीं, तो केवल आज दशरथ, उनकी 3 रानियां, उनके 4 बेटे, इस गहराई में चलते हैं। और कल पुनः और पात्रों की गहराई में चलेंगे। उनकी 3 रानियां बताई जाती हैं दशरथ की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या अर्थात जो सर्व कुशलताओं में संपन्न थे, कौशल्या माना जो सर्व कुशलताओं में संपन्न थे। कैकेयी सर्व प्राप्तियों में संपन्न, सर्व प्राप्तियों में। और जब वरदान दिए थे दशरथ ने कि वरदान मांग लो आज, तो कहा समय आने पर देखेंगे, मांगूंगे मैं वरदान जरूर। तो इससे एक बात की सीख ले लीजिए कि जब बहुत आप खुश हो ना, तो उस खुशी में कभी भी किसी से प्रॉमिस मत कर देना कुछ, क्या पता क्या मांग ले समय आने पर क्या मांग ले वो आपसे, है ना? तो कभी भी आप किसी के ऊपर बहुत खुश हो जाए और खुशी में जो मांगो आज मैं तुमको दे रही हूँ, दे रहा हूँ, ये प्रॉमिस मत कर देना। देना जरूर जो देना है आपको, लेकिन प्रॉमिस मत करना। क्योंकि मैं ही अपने जीवन की एक गलती बता देती हूँ आपको कि जब मैं केयर स्कूल में प्रिंसिपल थी, मुझसे गलती कहाँ पर हुई थी। और स्कूल की शुरुआत थी जस्ट, तो चूँकि मैं अभी भी छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, तो कई बार एडमिशन इसीलिए हो रहे थे कि मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, ठीक। और हमारे डायरेक्टर सर ने मुझे प्रिंसिपल के पद पर बिठा दिया। एक पेरेंट्स आए तो मुझे
एक रूहानी स्नेह, दिल का स्नेह, प्रेम पर बड़ा विश्वास है। लेकिन ध्यान रखना कि कभी कभी प्रेम में भी धोखे मिलते हैं, ये ध्यान रखना जरूर। गलती बता देना ठीक है। तो मैंने उस माँ से प्रॉमिस कर दिया कि अगर नर्सरी में एडमिशन हो रहा था, अगर बच्चे को अच्छा न लगे या आपको अच्छा न लगे तो आप बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिएगा और मैं पूरी फीस वापस कर दूंगी। बहुत बड़ा प्रॉमिस हो गया था मेरे से, जो स्कूल में ज़्यादातर प्रिंसिपल को करना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कभी भी किसी को ऐसे प्रॉमिस मत कर देना जो आपको उसको पूर्ण करने में बड़ी दिक्कत हो, पता नहीं वो क्या मांग ले। अब बड़ी बड़ी स्कूल हैं, बाहर का शो बहुत है, तो स्टार्ट करते हैं, भले बहुत कुछ आप देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आजकल शो का ज़माना है, प्रेम का ज़माना नहीं है, निस्वार्थ प्रेम का ज़माना बिल्कुल भी नहीं है ना। 2-3 महीने के बाद, 3 महीने बच्चे को पढ़ा दिया वहाँ, और उसके बाद उस माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चे की दूसरे स्कूल में एडमिशन करा रही हूँ, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एडमिशन के लिए या जो भी है मैं पैसा दी हूँ वो वापस कर दूँगी। अब 3 महीने तो बच्चा आ चुका था, मैं फंस गई। अब मैंने अपने डायरेक्टर सर को कहा कि क्या करूँ, तो उन्होंने भी कह दिया आपने प्रॉमिस किया है, आप जानिए, आपने प्रॉमिस किया है ना, आप जानिए। तो मुझे उस समय, मतलब वो सैलरी भी नहीं कहूँगी, शुरुआत थी स्कूल की तो दक्षिणा ही थी वो, तो उस दक्षिणा में से मुझे वो 2 महीने 3 महीने कंप्लीट करके, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया था, तो मुझे उनको रिटर्न देना पड़ा। मैं क्रोध में या आवेग में ये नहीं कह पाई, क्योंकि मुझे अपना प्रॉमिस याद था कि मैंने ये प्रॉमिस कर दिया है, तो मैंने दिया था। इसलिए जीवन प्रबंधन को थोड़ा सीखिए कि कभी भी आप किसी के ऊपर बहुत खुश हो जाए तो उसको किसी भी बात का प्रॉमिस मत कर दीजिए, क्या पता वो क्या मांग लेगा, नहीं मालूम। तो कैकेयी जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न थी, उसके बाद भी रामायण में 2 तरीके की बात आती है कि पुत्र मोह में न क्या मांग लिया और श्री राम जी को वनवास में भेज दिया। ये 2 वरदान मांगे थे, जो आज तक कोई भी घर में किसी का नाम कैकेयी नहीं रखा जाता। सुमित्रा रख देंगे, कौशल्या रख देंगे, लेकिन कैकेयी नहीं रखेंगे। तो सुमित्रा 3 रानियों में जिसका सर्व के साथ स्नेह था वो सुमित्रा, और 4 बेटे यज्ञ से हुए थे, यज्ञ किया गया था और फिर फल दिया गया कहते हैं, और फल को रानियों को खिलाया गया। तो ये 4 बेटे जन्मे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो हमारे जीवन के भी ये 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर चूँकि रामायण चल रही है तो आज केवल श्री राम जी के चरित्र की बात या उस पात्र का क्या महत्व है। श्री राम जी ज्ञान स्वरूप थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संबंध में कभी भी नकारात्मक भाव उत्पन्न होने नहीं देते थे, और हमेशा कोई भी परिस्थिति को वो स्वस्थ मन से हैंडल करते थे। कैकेयी और मंथरा के प्रति भी उनका कभी भी कोई नकारात्मक भाव नहीं रहा, कभी भी कोई नकारात्मक भाव नहीं रहा। तो ये श्री राम जी के पात्र से हम समझते हैं
भरत जिनके अंदर समर्पणमयता थी, योग था, और उन्होंने श्री राम जी की पादुका ले ली थी, क्योंकि वो मैंपन को आने ही नहीं देना चाहते थे। साथ साथ लक्ष्मण त्याग का अर्थात धारणा स्वरूप का प्रतीक हम मान सकते हैं। उनके जीवन की ये विशेषता थी। श्री राम जी के साथ तो सीता मैया गई थी, लेकिन लक्ष्मण का त्याग कोई कम त्याग नहीं था, उर्मिला का त्याग कोई कम त्याग नहीं था, और शत्रुघ्न अर्थात जो सदा सेवाधारी थे। तो दशरथ अर्थात जिनका 10 इंद्रियों पर राज्य, उनकी 3 रानियां बताते, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या सर्व कुशलताओं से संपन्न, कैकेयी सर्व प्राप्तियों में संपन्न, सुमित्रा जिसके अंदर सबके प्रति मित्रता का भाव, फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इन चारों पात्रों का हमारे जीवन में भी महत्व है, और एक एक पात्र के महत्व को समझकर उनकी विशेषताओं को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो ये 9 दिन रामायण जब हम सुनेंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता हमें महसूस होगी। तो